स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसपी मैथ स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं मैथमेटिक्स का अगला टॉपिक है एरिया, जिसको हिंदी में क्षेत्रफल बोलते हैं। इसमें अपना लेक्चर नंबर 1 है। ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सब में काम आता है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि ये एरिया जो क्षेत्रफल है होता क्या है, ये किन किन डायमेंशंस में होता है, कैसे निकालते हैं, इसके फॉर्मूलाज, जितने जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पे जितने डायमेंशन बनाए हुए हैं इन सब के एरिया के फॉर्मूला क्या है, सब कुछ हम आपको बताएंगे डिटेल में। और आपको बताएंगे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है एरिया के। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ डायमेंशंस बनाए हुए हैं लेकिन इनका नाम नहीं लिखा हुआ है। तो मैं अब आपको एक एक डायमेंशंस को नाम बताऊंगा और इनका सबका एरिया का जो फॉर्मूला है वो लिखाऊंगा। तो देखिए पहली डायमेंशन है अपनी, पहली डायमेंशन है ट्राइंगल। ठीक है, नाम लिख रहा हूँ इसका यहाँ पे ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल। ट्राइंगल इसको हिंदी में इसका नाम लिख रहा हूं त्रिभुज। हिंदी में इसको त्रिभुज बोलते हैं। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या है एरिया का। तो दोस्तों इसमें जनरली हमको एक हाइट दी होती है। यदि राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें अलग से हाइट होती है। इसकी हाइट यहां से होगी h। तो ये अपनी हाइट है इसकी h। जो ट्राइंगल दिया, अब हमको ये नहीं पता है राइट एंगल है या फिर यानी कि समकोण त्रिभुज है, समबाहु है, सभी समबाहु है, कैसा भी है, लेकिन हमको ये ट्राइंगल दिया है, इसकी हाइट दी हुई है। यदि हमको किसी भी ट्राइंगल की हाइट दी हुई है और बेस दिया हुआ है, ये कंप्लीट इसका बेस दिया हुआ है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो लिख लीजिए यहाँ पे। एरिया बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि इसका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 बेस यानी आधार इंटू h हाइट ऊंचाई, यानी 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये हो जाएगा अपना ट्राइंगल का सिंपली एरिया का फॉर्मूला। जस्ट अपनी दूसरी डायमेंशन है रेक्टेंगुलर यानी रेक्टेंगल। तो इसका नाम लिख रहा हूं मैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हिंदी में बोलते हैं आयत। ठीक है, ये अपनी सेकंड जो डायमेंशन है यह रेक्टेंगल, इसको हिंदी में आयत बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है एरिया का वो देखिए। यदि हमको इसकी डायमेंशन दी हुई है, ये अपनी क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी, सॉरी ये लेंथ हो जाएगी यहाँ पे, और ये विड्थ हो जाएगी। ठीक है, लेंथ विड्थ, ये इसको विड्थ भी लिख सकते हैं या फिर विड्थ लिख सकते हैं, w कुछ भी लिख सकते हैं, विड्थ या विड्थ। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा एरिया का, इसका एरिया का फॉर्मूला होगा एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, अर्थात हिंदी में लिखेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई। हिंदी में लिखेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई, जो अपना रेक्टेंगल आयत है उसका जनरल फॉर्मूला है क्षेत्रफल का लंबाई गुणा चौड़ाई। इसी तरीके से अपनी अगली डायमेंशन क्या है, स्क्वायर है, वर्ग, स्क्वायर वर्ग। ठीक है, तो अपनी जो थर्ड डायमेंशन है यह है स्क्वायर वर्ग। अब वर्ग की जो डायमेंशन है, जो अपनी ये रेक्टेंगल है इसकी डायमेंशन जो आमने सामने की भुजा है, आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं, और जो वर्ग होता है स्क्वायर होता है। स्क्वायर में जो ऑल ओवर जितनी भी इसमें 4 भुजाएं हैं तो 4 भुजाएं इसकी सेम होगी। जैसे कि इसकी किसी भी भुजा की लेंथ दे रखी है, जैसे ए दे रखी है, तो ये सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, इनकी लेंथ ए हो जाएगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एरिया का, इसका एरिया हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा इसका, भुजा इंटू भुजा। ठीक है, अर्थात यहाँ एक भुजा क्या है इसकी ए है, तो ए गुणा ए करेंगे तो ए स्क्वायर, यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा भुजा स्क्वायर। क्योंकि जनरली फॉर्मूला होता क्या है लेंथ इंटू विड्थ। इसमें भी क्या है लेंथ है, हाइट जिसको वो लेंथ मानेंगे, और ये विड्थ। तो होता क्या है, हर जितना भी फॉर्मूला है एरिया का उसमें लेंथ इंटू विड्थ आएगी, क्योंकि लेंथ और लंबाई और चौड़ाई का जो गुणा है वही क्षेत्रफल है। इसमें भी लेंथ इंटू विड्थ है, इसमें भी लेंथ इंटू विड्थ है। तो इसकी लेंथ और विड्थ क्या है, सेम है, दोनों की, इसकी 4 भुजा सेम है, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, इसकी लेंथ भी ए है और विड्थ भी ए है, तो ए गुणा ए करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा। अब अपनी अगली डायमेंशन क्या है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, तो इसमें इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया के लिए इसमें एक हाइट जो इसकी दी हुई है, ये परपेंडिकुलर हाइट आपको क्वेश्चन में मिलेगी।
ये वाली परपेंडिकुलर हाइट इसकी, इसको भी एच बोलते हैं। इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है ये आपको मिलेगी, और जो अपनी ये डायमेंशन होगी नीचे विड्थ होगी, ठीक है, ये इसकी हाइट हो गई। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा एरिया का, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया, एरिया हो जाएगा 1/2, सॉरी इसका एरिया हो जाएगा विड्थ इंटू हाइट, इसकी क्या है एच, इसकी हाइट क्या है एच। अब इसकी हाइट आपको ये इंक्लाइन जो हाइट दी हुई है ये नहीं लेनी है, क्योंकि आपको हाइट दी हुई है इसमें जो परपेंडिकुलर हाइट है यही लेनी है, और विड्थ आपको ये मिलेगी क्योंकि इसकी चारों भुजाएं भी समान होती है, और इसके आमने सामने के जो एंगल हैं वो समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज के चारों भुजा सेम होते हैं, लेकिन इसके जो एंगल होते हैं वो आमने सामने के बराबर होते हैं, और जो स्क्वायर होता है अपना वर्ग, वर्ग में चारों एंगल सेम होते हैं, रेक्टेंगल में भी चारों एंगल सेम होते हैं, लेकिन उसकी भुजा आमने सामने की इक्वल होती है। इसमें भुजाएं इक्वल होती है, लेकिन इसके जो एंगल हैं वो आमने सामने के, जैसे कि ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, जस्ट इसका ये वाला जो एंगल है ये और ये एंगल ये सेम होगा। जबकि रेक्टेंगल में ये चारों एंगल है 90-90 के हैं, इसमें भी स्क्वायर में भी 90-90 के हैं चारों एंगल, चार एंगल सेम होंगे। तो इसी तरीके से अपना अगले जो डायमेंशन है फिफ्थ जो डायमेंशन है इसको बोलेंगे क्या, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजॉइड बोलते हैं इसको, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इंग्लिश में लिखना चाहेंगे ट्रेपेजॉइडल, ट्रेपेजॉइडम, ठीक है, इंग्लिश में इसको ट्रेपेजॉइडम बोलते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा समलंब चतुर्भुज का, इसमें भी आपको परपेंडिकुलर हाइट दी हुई होगी। तो परपेंडिकुलर हाइट कहाँ से है इसकी, यहाँ से, ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट आपको मिलेगी क्वेश्चन में, तो आपको एरिया फाइंड करना है। जो आपको ये परपेंडिकुलर हाइट इसकी एच दी हुई है, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा पर इसका समलंब चतुर्भुज का, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, यहाँ लिखेंगे एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू क्या करना है आपको, इसकी जो समांतर भुजा कौन कौन सी है, ये विड्थ और ये विड्थ, ये दोनों विड्थ ये दोनों क्या है सेम है, यानी कि इनकी ये हालांकि डायमेंशन इनकी अलग अलग हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है। जैसे इसको मैं ले रहा हूं, ये विड्थ ले ली तो इसको मैं ए ले रहा हूं, ठीक है, इसको बी ले लिया, इसको ए ले लिया, इसकी जो लंबाई है बी है बेस की, और जो ऊपरली जो इसकी डायमेंशन है उसकी लंबाई ए है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुणा जो इसकी समांतर भुजा कौन कौन सी है, इसकी समांतर भुजा एक तो ये वाली है, ये वाली ये भुजा कभी भी आगे जाके कभी भी क्रॉस नहीं होंगी। जो भी किसी भी रेक्टेंगल में या ट्रायंगल में या चतुर्भुज में जब दो भुजाएं समान चलती जा रही हैं, जैसे कि रेल की पटरी है वो हमेशा समांतर होती है, वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। तो इस तरीके से यदि हम इनकी जो ऊपर की और ये नीचे की जो डायमेंशन है इनको यदि अपन बढ़ाएंगे आगे जैसे, तो ये कभी भी इनको कितना भी बढ़ाएंगे ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो इनकी जो ए और ये बी है ये दोनों भुजा क्या है समांतर है, तो इसका फॉर्मूले में क्या आएगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो इनका योग कैसे होगा a प्लस बी, ठीक है। यहाँ हिंदी में लिखना चाहेंगे तो हिंदी में लिख लीजिए 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा लास्ट में क्या आएगा इसकी हाइट, हाइट कौन सी है परपेंडिकुलर हाइट जो आपको एच दी हुई है, ठीक है। जस्ट इसके बाद अपनी अगली जो डायमेंशन है वो क्या है सर्किल, ठीक है, सर्किल वृत्त, ठीक है। अब अपनी अगली जो डायमेंशन है वो क्या है 6 नंबर पे सर्किल है। तो सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि एरिया जो है क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। देखिए ये इसकी लंबाई है, ये भी लंबाई है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, अर्थात हाइट भी हो सकती है, लंबाई इंटू चौड़ाई हो सकती है, लंबाई इंटू ऊंचाई हो सकती है, चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो सकती है क्षेत्रफल में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये लंबाई है दोनों, तो लंबाई दोनों एक है, तो लंबाई इंटू ऊंचाई, ठीक है, या फिर लंबाई इंटू चौड़ाई ये भी क्षेत्रफल है, चौड़ाई इंटू ऊंचाई वो भी क्षेत्रफल है। तो सर्किल का क्या हो जाएगा, सर्किल का एरिया लिखेंगे यहाँ से, एरिया सर्किल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पाई जो टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू सेम ही होती है 22/7 होती है, या फिर उसको भाग करके 3.147 जो भी आती है वो ले लेते हैं।
तो इसमें जो पाई की वैल्यू को आप यहाँ से एक बार सपोज कीजिए, यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या लिखेंगे, आर इंटू आर। आर क्या है, इसकी लेंथ है या विड्थ है, तो क्या हो गया लंबाई इंटू लंबाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसकी लंबाई है, जैसे ये लंबाई मान लिया, तो ये जो सेंटर से इसकी जो दूसरी ये जाएगी, ये भी क्या होगी, ये भी आर ही होगी, ठीक है। तो इसको लेंथ मान लेंगे, तो इसको विड्थ मान लेंगे, ठीक है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, यहाँ लंबाई है एक आर, लंबाई है एक आर, चौड़ाई है, तो अब ये लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया फॉर्मूला आर स्क्वायर, पाई को हटाने के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से सर्किल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब अगली डायमेंशन लेंगे, देखिए क्या है, ये जितने सारे फॉर्मूला हैं वो सब काम आएंगे आपको, सारे लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके जैसे भी लिखना चाहे लिख लीजिए। अगली जो डायमेंशन है अपनी, अगली डायमेंशन आएगी इसके बाद, अगली डायमेंशन है अपनी 7th नंबर पे, 7th नंबर वाली डायमेंशन है अपनी, सर्किल हो गया। अब ले रहे हैं अपन बेलन। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन में दो प्रकार के क्षेत्रफल होते हैं, एक तो उसमें वक्र पृष्ठ होता है और दूसरा उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक डायमेंशन बना रहा हूँ बेलन की 7 नंबर पे, ये अपना कोई बेलन है, ये बेलन है, ठीक है। अब इसकी बेलन की हाइट दी हुई है अपन को h, ठीक है, ये हाइट कहाँ तक की है, यहाँ तक की, और ये आर है, ठीक है, और यहाँ से इसका सेंटर है, ये सर्किल है इसमें, और ये भी आर है, ठीक है। ये आपको बेलन दिया हुआ है, ठीक है। इस बेलन का दो प्रकार का क्षेत्रफल होता है, एक होता है वक्र पृष्ठ और एक होता है संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ में क्या होगा, वक्र पृष्ठ में इसके जो बाहर बाहर का एरिया है, जैसे कि मेरे पास ये सर्किल है, मतलब ये बेलन है, बेलन है, इसमें यहाँ भी सर्किल बना हुआ है और यहाँ नीचे भी सर्किल बना हुआ है। तो इसका जो वक्र पृष्ठ है वो ये कौन सा एरिया है, ये इसके बाहर बाहर का जो एरिया है इसको बोलेंगे वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, इसमें जो सर्किल है ऊपर नीचे, इन दोनों सर्किल को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच बेलन का। अब ये 2 पाई आर एच तो क्या है इसका, जैसे कि मैंने बताया था कि ये बेलन है, मार्कर, ये भी बेलन है, बेलन की डायमेंशन है, मार्कर भी। तो इसका जो ये बाहर का ये जो एरिया है, ये बाहर का ये क्या अपना वक्र पृष्ठ है। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ में निकालेंगे इसका एरिया, तो यहाँ पे भी सर्किल बना हुआ है और नीचे भी सर्किल है, देखिए यहाँ पे भी सर्किल है और नीचे भी सर्किल है, तो दो सर्किल का इसमें क्या कर देंगे, एरिया को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये तो आएगा ही वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, ठीक है, प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब ये दो बार पाई आर स्क्वायर कैसे आया, फर्स्ट सर्किल है उसकी रेडियस भी आर है और सेकंड सर्किल है उसकी रेडियस भी आर है, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, तो कॉमन में क्या हो जाएगा कंप्लीटली, यहाँ से पाई आर स्क्वायर क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 2 पाई और यहाँ से 2 पाई क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 2 पाई कॉमन आएगा, यहाँ से 2 पाई आर, ठीक है, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन आया, क्या बचा यहाँ पे h प्लस यहाँ क्या है आर स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा आर। तो ये अपना बेलन का कंप्लीट जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा बेलन का 2 पाई आर है, कॉमन h प्लस आर, यानी 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, h प्लस में आर, ये अपना क्या आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा किसका, बेलन का। यदि इसे देख रहे हैं, जब अपन को अगली डायमेंशन दी हुई है कौन, जैसे अपन को डायमेंशन दी हुई है कौन, ठीक है, कौन तो सभी खाते हैं, ठीक है, ये अपन को दिया है कौन, ठीक है, शंकु बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। अपन को शंकु दिया हुआ है, ठीक है, इसका नाम लिख रहा हूं मैं शंकु, ठीक है, शंकु, इसका इधर लिख रहा हूं बेलन, ठीक है, तो इसका नाम है शंकु। तो इसका जो वो है एरिया वो क्या होगा, इसमें ये हाइट भी होती है, ये हाइट तो होती है h, और जो इसकी इंक्लाइन हाइट है ये होती है l,
जो इसकी इंक्लाइन हाइट है ये होती है एल, और जो इसकी कंप्लीट ये हाइट है, इसकी कंप्लीट हाइट कौन सी है, एच, और जो इंक्लाइन हाइट है यानी कि इसकी त्रिज्या की जो ऊंचाई है वो है एल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें भी दो प्रकार का क्षेत्रफल होगा, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या कौन सा होगा, इसका जो बाहर का एरिया है, इसके बाहर बाहर जैसे इस बेलन का बाहर बाहर एरिया है, उसी तरीके से इसका बाहर बाहर का जो एरिया है वो हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और यदि अपन वक्र पृष्ठ में इसमें जो सर्किल दिया हुआ है नीचे, यदि सर्किल का एरिया को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में लिखेंगे इसका पाई आर एल, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ठीक है। अब इसका वक्र पृष्ठ में पाई तो ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स मिलेगी आपको। पाई की वैल्यू जनरली क्वेश्चन में दी हुई होती है, 10th क्लास के क्वेश्चन है, 8th क्लास के, 9th में जो भी है, उसमें पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिलेगी 22/7, या फिर दी हुई मिलेगी 3.147, आगे कुछ भी, ठीक है। आपको या तो ये वैल्यू मिलेगी दी हुई, यदि आपको वैल्यू नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, यदि आप क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है तो आपके मर्जी से या तो 22/7 भी ले सकते हैं वहाँ पे, और 3.14 भी ले सकते हैं, जो आपका मन करे वो ले सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में दी हुई है तो आपको वही वैल्यू लेनी है जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है। तो ये अपना शंकु का क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, तो यहाँ लिखेंगे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा, संपूर्ण पृष्ठ में कुछ नहीं है, वक्र पृष्ठ तो आएगा ही आएगा, पाई आर एल, ठीक है। ये तो वक्र पृष्ठ है। अब इसमें संपूर्ण पृष्ठ में क्या करना है आपको, जो ये सर्किल दिया हुआ है, इसके जो नीचे में सर्किल है, इस सर्किल का जो क्षेत्रफल है वो और इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से देख लीजिए, यहाँ से कंप्लीट क्या बन जाएगा, ये इसमें कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे, एल प्लस आर, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा शंकु का, पाई आर कॉमन, एल प्लस आर। तो ये अपनी 8 डायमेंशन होगी। अब अपनी अगली डायमेंशन देखिए, इसको लिख लीजिए जिसको लिखना है, वीडियो पॉज करके। अगली डायमेंशन है अपनी घन और घनाभ, ठीक है, घन घनाभ, ठीक है। 9 नंबर पे है घन। घन कैसा होता है, चौक का डब्बा होता है जनरली, उस तरीके से होता है घन। ठीक है, ये अपना है घन, ठीक है, नाम लिख रहा हूं इसका घन, क्यूब बोलते हैं इसको, ठीक है। ये घन है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें भी सारी जो भुजाएं हैं घन की वो भी वर्ग की तरह सेम होती है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जैसे कि इसकी एक भुजा दी हुई है, आप उनको ए दिया हुआ है, तो इसकी जो हाइट है वो भी ए हो जाएगी, जो इसकी चौड़ाई है ये भी ए हो जाएगी। तो इसकी सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। मतलब ए लेंथ है, जैसे कि लेंथ कुछ भी है इसकी 5 मीटर है, 10 मीटर है, तो इसकी भी सारी भुजाएं सेम होती है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ क्यूब। अब इसमें देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। ये अपना एक इसका जो फलक है वो कितना कैसा है, वर्ग। इसका एक फलक को मैं यहां से देखिए अलग कर रहा हूं तो ये कैसा दिखेगा, ये इसका एक फलक है सामने का, या कोई सा भी एक फलक है, तो कैसा दिख रहा है, ये वर्ग के जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें ऐसे कितने फलक है, ये एक फलक है, देखिए एक सामने वाला फलक है, जस्ट इसके पीछे दूसरा है, फिर एक ऊपर है, एक नीचे है, 4, एक ये साइड में है और एक इसके जस्ट इसके विपरीत है। तो टोटल इसमें कितने फलक हो गए, 6 फलक, ठीक है। 6 फलक हो गए, तो 6 फलक होंगे तो क्या हो जाएगा, ये भुजा स्क्वायर है, तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे, तो इसका कंप्लीट जो क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर घन का। तो इसी तरीके से यदि दूसरे डायमेंशन होगी अपनी घनाभ, ठीक है।
घनाभ के बाद अपनी सारी डायमेंशन क्लियर हो जाएंगे। आपको 10 डायमेंशन लिखा दिए, 10 का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। घनाभ कैसा होता है, जैसे आप उन्हें माचिस की डिब्बी, माचिस सभी काम में लेते हैं घर में, जो माचिस की डिब्बी होती है वो अपनी कैसी होती है, घनाभ के जैसी होती है माचिस की डिब्बी। ठीक है, तो मैं अब ये घनाभ बना रहा हूँ। घनाभ जनरली सबने देखा है, रियल लाइफ में सब देखते हैं, माचिस की डिब्बी एक घनाभ जैसी होती है। अब जैसा भी बनाया वैसा मैंने बना दिया। ठीक है, ये जस्ट जैसे भी इसका जो इसका फलक है वो भी कैसा होता है, वो आयत की तरह होता है। और आयत में क्या होता है, अलग अलग डायमेंशन होती है, लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है उसकी। तो इसी तरीके से इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, तो इसीलिए इसका क्षेत्रफल है वो अलग आएगा इससे। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, इसका क्षेत्रफल लिख लीजिए, इसका एरिया, इसको लिखेंगे अपन घनाभ क्यूबिक। ठीक है, इसको बोलेंगे क्यूबिक। ठीक है, ये क्यूब है, ये क्यूबिक। ठीक है, एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 2 गुणा, अब इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ी ये जो विड्थ है ये आपको दिख नहीं रही है, ये विड्थ दिख जाएगी, देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, अब आपको ये अच्छे से दिख जाएगी। ठीक है, अब आपको ये दिख जाएगी। ठीक है, ये इसकी विड्थ होगी, सॉरी लेंथ होगी इसकी, ये एल और ये विड्थ होगी। ठीक है, ये लेंथ, विड्थ और ये हाइट हो। ठीक है, अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको LBH के फॉर्म में। LBH के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 इंटू एल इंटू चौड़ाई विड्थ, LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, इस तरीके से। यदि आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो उनको याद करने का सीधा तरीका क्या है, अपन को सबसे पहले क्या करना है, इसका एरिया याद करने का तरीका बता रहा हूँ। 2 लिखना है, 2 तो गुणा में आएगा। ठीक है, फिर अपन को कैसे लिखना है, यहाँ से एक ट्रिक्स है, 2 ले चा चा ऊ ले ऊ। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है, 2 ले चा चा ऊ ले ऊ। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, क्रम वाइज चिन्ह लगाने हैं। पहले गुणा है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, गुणा, फिर प्लस, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर लास्ट में गुणा। तो इस तरीके से कंप्लीटली जो फॉर्मूला है घनाभ का क्षेत्रफल का ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको कंप्लीटली पूरी 10 डायमेंशंस का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा दिया है लेक्चर नंबर 1 में। तो हम लेक्चर नंबर जो 2 होगा उसमें आपको इनके सारे फॉर्मूले बेस पे न्यूमेरिकल कराएंगे। तो यदि आपको फॉर्मूले वाली हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल एसपी मैथ स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।